हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस नई वीडियो में। मैं होंगे दोस्तों। वर्ल्ड बिगेस्ट हीलिंग क्या है? नेचर है। और नेचर से हम कनेक्ट कैसे होते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को बताया। आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने करियर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, दोनों ही तरीक़ों से कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं, इसी पे हम आज बात करेंगे। चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं कैसे हीलिंग करते हैं। मैं दोनों पेड़ों का एग्जांपल बताऊंगा, नेचर से कनेक्ट कैसे होते हैं ये बताऊंगा। आइए, फर्स्टली वी लुक दिस ट्री। अगर हम देखें पहले बुद्ध के ज़माने में और महावीर के ज़माने में लोग जाते थे पेड़ों के नीचे, एक आसन लगते थे, लोगों को ज्ञान दिया जाता था, आश्रम होते थे। लेकिन आज हम पेड़ से कनेक्ट नहीं होते, नेचर से कनेक्ट नहीं होते। ये जितना ज़्यादा बड़ा पेड़ होगा, इसका ऑरा बेसिकली, ये हमारे यहाँ तक पेड़ है, इसका ऑरा कुछ दूर तक होगा। ह्यूमंस का ऑरा 1 मीटर तक लगभग होता है, बट ट्री का ऑरा थोड़ा ज़्यादा दूर तक होता है। अगर आप इस तरह के ट्रीज़ के नीचे बैठ के लाइक दिस अगर आप इस तरह से ट्रीज़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, अगर अपनी बैकबोन को पीछे की ओर लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है। इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप बड़ा ऑरा का ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल इधर आइए, मैं आपको बताता हूँ। ये बिगेस्ट मेडिटेशन है जिससे अपनी रिलेशनशिप को, करियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये ग्राउंडिंग का मैक्सिमम फॉर्म है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ट्री है, काफ़ी बड़ा है ट्री। ये देखिए ये ट्री काफ़ी बड़ा है। ये ट्री का ऑरा काफ़ी बड़ा होगा, 10 मीटर के आसपास इसका ऑरा होगा। और जितनी ज़्यादा जड़ें अंदर तक होंगी, ग्राउंडेड होंगे, उसके साइड में बैठ के आप उतना ज़्यादा उस ऑरा को आप महसूस कर सकते हैं, अपने आप को, एनर्जी को हील कर सकते हैं। काफ़ी बार हम मेडिटेशन करते हैं, हार्ट चक्र में पेन महसूस करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया पे पेन महसूस करते हैं। एक्चुअली ये होता क्यों है? क्योंकि हमारी एनर्जीज रिलीज़ हो रही होती हैं। आपने कुंडली अवेकनिंग का नाम सुना होगा। बेसिकली कुंडली अवेकनिंग ही एक तरह से, जब हम लोग काफ़ी कुंडली अवेकनिंग करते हैं तो वहाँ पर भी लोगों को दर्द शुरू हो जाते हैं बॉडी पार्ट पे। एक्चुअली वो दर्द रिलीज़ ऑफ एनर्जी, और जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जब कृत्रिम जीवन की तरफ बढ़ते हैं तो वो रिलीज़ नहीं हो पाती। इसके लिए आपको फिजिकल पेन हो रहा होगा, कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी। बट अगर आप इस ट्रीज़ के ऐसे बैठ के, ऐसे नॉर्मली ग्रास पे बैठिए और ऐसे करके आप अगर मेडिटेशन करते हैं कुछ ही देर, और ऐसे करके सिर्फ कुछ ही देर बैठे रहते हो, आपकी सारी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप मेडिटेशन करें, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे बैठते ही भी हैं, आप सिर्फ शांत होके 20 से आधे घंटे बैठ लें तो प्रॉपरली ग्राउंडिंग हो जाएगी। दिस इज़ अ रियल मेथड ऑफ योर ग्राउंडिंग, दिस इज़ अ रियल मेथड ऑफ योर सक्सेस। अगर आप नेचर से इस तरह से कुछ ही देर हफ्ते में 1-2 बार कनेक्ट रहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त अपने आप में चेंज देखेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कहीं ना कहीं इस तरह से जाते थे, हीलिंग करते थे, आज उनके लाइफ में बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें मॉर्निंग के टाइम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आपके आसपास इस तरह के बड़े पेड़, जैसे आप देख सकते हैं, काफ़ी ये बड़ा पेड़ है, दिस इज़ अ वेरी बिग ट्री। लेकिन अगर आपको बड़े पेड़ नहीं दिखते हैं तो इस तरह से आपको ग्रास दिखेगी। ओके, इस तरह की आपको ग्रास दिखती है। अगर आप नंगे पाँव भी इस ग्रास पे चल पाएँ तो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रहेगी। उस समय भी आपकी काफ़ी जो कार्मिक एनर्जीज़ है वो रिमूव होती है, आपको बैलेंस फील होता है। और ये जब आप अपनी बॉडी से संपूर्ण कार्मिक एनर्जीज़ को रिलीज़ कर देते हैं तो आप रिलैक्स महसूस करते हैं। आपके हार्ट चक्र के इम्प्रूवमेंट के लिए दिस इज़ वेरी गुड। और यहाँ हम अगर बात करें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की, तो यहाँ पे और भी तरीके से हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसे? आप शांति से कहीं पर बैठ जाइए, नेचर से कनेक्ट हो गए, जैसे मैंने ग्राउंडिंग करना बताया। वैसे दूसरा मेथड, अगर आपको पूरे बॉडी की कार्मिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है तो अपनी सांसों को देखिए। एक्चुअली सांस, अगर आपको एंगर आता है तो आप सांसों को कभी देख नहीं पाएंगे, आपकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। अगर आपको कभी डिप्रेशन आता है तो सांसों की गति और लय अलग तरीके से होगा। उसी तरीके से आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं, अगर इस तरह ग्राउंडिंग करने के बाद अपनी सांसों को देख लिया, जैसी हैं वैसी देखिए, ना उसको बढ़ाना है ना घटाना है,
बस उसी फॉर्म में देखना है। दिस इज़ अ ऑब्जर्वर फॉर्म। अगर अपनी सांसों को ऑब्जर्वर फॉर्म से आप देख पाते हैं तो बहुत ही जल्द अपने हार्ट चक्र को, अपने सैक्रल चक्र को, अपने थ्रॉटल चक्र को, 7 चक्र जो मेडिटेशन आप करते हैं म्यूजिक सुन के, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा ऐसे ग्राउंडिंग करने से, अपनी सांसों को ऑब्ज़र्व करने से मिल सकता है। इसके बाद आपके रिलेशनशिप भी बहुत स्मूथ एंड बहुत ही ग्रोइंग हो सकते हैं। इसके बाद आपकी करियर भी बहुत इम्प्रूव हो सकता है। तो ये थे बेसिक मेथड जो हम अपनी लाइफ में डेली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो सम टाइम यूज़ करिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, ये तरीका आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे किसी और वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।